गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। ये है पेज नंबर 6 और द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम है टॉपिकल ई पेपर। टॉपिकल ई पेपर के नाम से आपको जो है टेलीग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। न्यू अपॉर्चुनिटी, तो ये नीचे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। अभी देखो, कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनके साथ हमारे क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं फ्यूचर में और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है थी पास्ट में, तो उनके बारे में जानेंगे। देखो, इसका मैं जिस्ट बता देता हूँ। जिस्ट मतलब होता है सार। अभी देखो, यहाँ रिसेंट डेवलपमेंट हुई है। मार्क कार्नी के नाम से एक प्रेसिडेंट बने हैं। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। जस्टिन ट्रूडो जो प्रीवियसली प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ बहुत इशू थे क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी थे। उनको मतलब वो एलिजिडली, तथाकथित है, कोई कंफर्म नहीं है कि उनके जो असासिनेशन में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट, उन्होंने इम्प्लिसिट मतलब आरोप लगाए थे इंडिया पे। तो अब क्या लीडरशिप चेंज हो गई है कनाडा में और रिस्टोर कर सकते हैं डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, क्योंकि उन्होंने हमारे जो दूतावास के जो बोलते हैं ना डिप्लोमेट्स थे वहां पे, उनको एक्स्ट्राडाइट कर दिया था, उनको एग्जाइल मतलब वहां से निकाल दिया था। अब पोटेंशियल एरिया का है, ट्रेड वगैरह हम अच्छा करते हैं उनके साथ, इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन के लिए भी जाते हैं बच्चे वहां पे। तो एड्रेस करना है, खालिस्तानी इश्यू को भी करना है और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है एग्जैक्ट, कैसे आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके वोकैबुलरी जो लेक्सिकन है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में पाइल अप हो जाएगा और दैट वुड बी एसेट फॉर यू। आपके लिए एक संपत्ति की तरह काम करेगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। और इवन वाइल यू आर लाइक विलिंग टू स्पीक इन इंग्लिश, देन इट वुड बी प्रोपिशियस फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी, इंडिया एंड कनाडा कैन डिस्कस ए रीसेट। रीसेट मतलब दोबारा से सेट करना, दोबारा से पुनर्से रीस्टार्ट करना, रीसेट करना इन टाइज संबंध में आफ्टर न्यू प्राइम मिनिस्टर टेक्स ओवर। टेक्स ओवर कोई जिम्मेवारी संभालना और स्टार्ट करना। द न्यूली इलेक्टेड लीडर, अब नए इलेक्टेड हुए हैं कनाडाज रूलिंग लिबरल पार्टी। तो वहां के लिबरल पार्टी के नए आए हैं मार्क कार्नी, हु इज नाउ प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट। डेजिग्नेट मतलब उनको ये पोजीशन दी गई है, डेजिग्नेशन दिया गया है, डेजिग्नेटेड उनको ये पद संभालने के लिए किया गया है। हैज ए टफ टास्क, तो ये बहुत टफ टास्क है। अहेड इन व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू मतलब जो व्हाट इज टू बी ए शॉर्ट टाइम, तो इसके लिए ये बोला कि ये शॉर्ट टाइम के लिए रहेंगे, तो इनके लिए बहुत ये टफ आएगा। मिस्टर खारने हु इज सेट टू टेक ओवर फ्रॉम जस्टिन ट्रूडो व्हेन ही फॉर्मली स्टेप्स डाउन दिस वीक। स्टेप्स डाउन मतलब किसी पद को छोड़ देना, उन्होंने स्टेप डाउन किया जस्टिन ट्रूडो ने, तो ये एक्सपेक्टेड टू बी ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कह रहे हैं कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहेगा उनके लिए जो जिम्मेवारी निभाना। विल ऑलमोस्ट इमीडिएटली फेस ए कॉन्फिडेंस वोट इन पार्लियामेंट। विल ऑलमोस्ट मतलब लगभग इमीडिएटली मतलब तुरंत फेस उन्होंने किया कॉन्फिडेंस वोट इन पार्लियामेंट आफ्टर इट्स रिकन्वीन्स। कन्वीन होता है कोई सभा बुलाना, रिकन्वीन्स ऑन मार्च 24 को। फेडरल इलेक्शन इन इंडिया आर ड्यू इन अक्टूबर 2025। फेडरल इलेक्शन क्या है, अभी जो मतलब इसी लिबरल पार्टी के, रूलिंग पार्टी के ही ये बनाए हैं, बट ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, कम टाइम के लिए रहेंगे। बट अब फेडरल इलेक्शन जो फेडरल क्या है, वहां पे जैसे स्टेट होते हैं उनका कंबाइन होता है, तो यूनियन लेवल पे इलेक्शन होने वाले हैं 2025 में अक्टूबर में। बट ऑब्जर्वर्स से मिस्टर खार ने कुड कॉल फॉर स्नैप पोल फॉर द फर्स्ट। स्नैप पोल कर सकते हैं कि वो स्नैप होता है वैसे तुरंत इमीडिएट, जैसे बोलते हैं कि स्नैप शॉट ले लो, तुरंत फोटो ले लो, तो वैसे ही बोलते हैं। बट ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि मिस्टर कार ने कुड कॉल, कुड मतलब फ्यूचर में बोला, पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं स्नैप पोल्स फॉर फर्स्ट एंड होपिंग टू राइड ए सर्ज ऑफ अनएक्सपेक्टेड पॉपुलैरिटी फ्रॉम द लिबरल पार्टी। तो उन्होंने कहा कि ये होपिंग आशा कर सकते हैं, राइड ए सर्ज। सर्ज होता है इंक्रीज होना, राइड मतलब उस चीज पे सवार करना होता है, बोलते हैं ना बाइक राइडिंग, तो ये ऐसे मतलब सर्ज हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड पॉपुलैरिटी, ये मतलब उस चीज पे सवार हो सकते हैं, इनको फायदा मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड पॉपुलैरिटी फॉर द लिबरल पार्टी फॉर स्टेटिंग अप टू थ्रेट्स मेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सिंस ही टुक ऑफिस। मिस्टर ट्रंप हैज कंसिस्टेंटली टारगेटेड मिस्टर ट्रूडो। तो उन्होंने कहा कि इनको पॉपुलैरिटी लिबरल पार्टी की जो स्टैंडिंग अप टू थ्रेट्स,
स्टैंडिंग अप मतलब ये सामने खड़े हुए थे, जो थ्रेट थी, धमकी थी, मेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तब से कहा ना कि 25% टैक्स लगा दूंगा कनाडा पे, सिंस ही टुक ऑफिस लिया है। मिस्टर ट्रंप हैज कंसिस्टेंटली टारगेट मिस्टर ट्रूडो। मिस्टर ट्रंप ने क्या है, लगातार टारगेटेड किया था, जो कर चुके हैं किसको, ट्रूडो को, एंड सजेस्टिंग दैट कनाडा वुड बी बेटर ऑफ एज द यूएस 51st स्टेट। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने सजेस्ट किया गया, ट्रंप ने सजेस्टिंग दैट कि कनाडा वुड बी, कनाडा होगा, वुड बी मतलब फ्यूचर में होगा, कन्फर्मेटरी नहीं है, विल है, विल होता है कन्फर्मेटरी के लिए, वुड मतलब पॉसिबिलिटी के लिए, वुड बी बेटर ऑफ, बेटर ऑफ मतलब क्या इस तरह होगा कि जैसे यूएस का 51वां स्टेट मान ले, क्योंकि यूएस में 50 स्टेट है, तो एक कनाडा को बोल रहे हैं ट्रम्प। एंड हैज बीन थ्रेटनिंग टू इम्पोज स्लू होता है बौछार ऑफ टैरिफ्स की 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, जो यूएस से प्रोडक्ट आते हैं उनके पास, जो कनाडा से प्रोडक्ट आते हैं। एक्यूजिंग दोष लगाते हुए कनाडा ऑफ अनफेयर ड्यूटीज, तो ये कह रहे हैं कि भाई अनफेयर, बिना जो ट्रांसपेरेंसी के ड्यूटीज लगाते हैं, एज वेल एज अलाउिंग फेंटेनिल ड्रग्स एंड इमिग्रेंट्स अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये अलाउ ही कर रहे हैं। फेंटेनिल एक ड्रग्स होती है, दवाई होती है, जो कहते हैं कि भाई ये एक नशीली दवा है, ये अलाउ करते हैं इमिग्रेंट्स को। जो एमिग्रेंट्स होता है एक जगह से बाहर आने जाने वाले, और इमिग्रेंट होता है आने वाले, अक्रॉस द बॉर्डर आते हैं, ये फेंटेनिल ड्रग लेके आते हैं। कनाडा हैज थ्रेटन काउंटर टैरिफ, कनाडा ने भी कहा कि हम, उन्होंने डरा धमकाया कि भाई हम भी टैरिफ लगाएंगे यूएसए पे। एंड इज कंसिडरिंग 25 सरचार्ज, सरचार्ज और एक होता है सेस। सरचार्ज होता है टैक्स पे टैक्स, सरचार्ज टैक्स पे टैक्स होता है, और सेस होता है पर्टिकुलर कोई एक ही काम के लिए, जैसे एजुकेशन सेस होता है वो उसी काम के लिए यूज होता है। सरचार्ज होता है टैक्स पे टैक्स लगाना, वो मतलब टैक्स लगा के कहीं भी यूज हो सकता है, किसी भी नोबल कोज के लिए हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि 25% सरचार्ज लगा देंगे इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपोर्ट है टू यूएस, विद मिस्टर कार्ने क्लेमिंग दैट इन ट्रेड एज इन हॉकी, व्यापार में जैसे एज इन हॉकी कनाडा विल विन, कनाडा जीतेगा जैसे हॉकी में जीतता है, वो बोल रहे कार्ने। मिस्टर कार्ने हु इज अनइलेक्टेड एंड नॉट ए ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, तो ये इलेक्टेड नहीं हुए, नॉमिनेटेड हुए हैं, और न ही परंपरागत रूप से पॉलिटिशियन थे। विल हैव टू कन्विंस वोटर्स, उनको कन्विंस करना पड़ेगा वोटर्स को, ऑफ हिज एबिलिटी टू इंश्योर दैट एज ही टेक्स ऑन हिज राइवल। टेक्स ऑन होता है कि कोई कंपटीशन करेंगे, टेक्स ऑन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना राइवल पे। कंजर्वेटिव पार्टी लीडर पीरे पोलिवेयर, तो पीरे जो हैं अपोजिट पार्टी के, ये लिबरल पार्टी के हैं, वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, पोलिवेयर हु हैज बीन फार अहेड इन दी पोल्स अंटिल रिसेंट वीक, तो जो पोल में रहे थे रिसेंट वीक तक। टू दैट एंड मिस्टर कार्ने नॉन पॉलिटिकल स्किल्स विल कम हैंडी, हैंडी मतलब होता है वो उस चीज के लिए कस्टम्ड है अपने आप के लिए, हैंडी मतलब आसान है उनके लिए वो काम करना। मिस्टर कार्ने नॉन पॉलिटिकल स्किल्स जो है उनके पास, राजनीति के स्किल नहीं है, विल कम हैंडी आएंगे। एंड ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, वो इकोनॉमिस्ट थे, आर्थिक शास्त्री थे, एंड ए सेंट्रल बैंक गवर्नर थे। दैट ही वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ट्रूडो कैबिनेट मीन्स दैट ही इज फ्री फ्रॉम एनी टेंट, टेंट मतलब धब्बा, फ्रॉम इट्स एक्शन, जो मतलब ट्रूडो ने एक्शन लिया ना उनके धब्बे से परे हैं, क्योंकि वो उसके कैबिनेट के मेंबर नहीं थे। द एग्जिट ऑफ मिस्टर ट्रूडो इज कोज फॉर रिलीफ फॉर इंडिया, तो कह रहे हैं ट्रूडो तो जो बाहर गए हैं, रिलीफ राहत है इंडिया के लिए। एंड एन अपॉर्चुनिटी है रीसेट करने के लिए संबंध जो कि हैव बीन ऑन आइस, मतलब वो बिल्कुल जमे पड़े थे बर्फ की तरह। द इनटेम्परेट डिसीजन, टेम्परेट होता है जैसे मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के शांत ले, टेम्परेट मोड में, बट इनटेम्परेट जो बिल्कुल गर्म दिमाग से। डिसीजन टू नेम इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स, तो इन्होंने बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया कि भाई इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट का नाम ले दिया, क्योंकि निजर सिंह के हत्या में। एंड देन एक्सपेल, एक्सपेल होता है भगा देना, निकाल देना इंडियन डिप्लोमेट्स को। इम्प्लीकेटिंग दोष लगाते हुए दम इन दी परपोर्टेड, परपोर्टेड तथा कथित, तो मतलब कोई कंफर्मेटरी नहीं है, प्लॉट जो चाल थी टू किल खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर विदाउट प्रोफरिंग एनी प्रूफ। प्रोफरिंग होता है प्रो ऑफरिंग, मतलब जो एडवांस में ऑफर करें, प्रदान करें, एनी प्रूफ, कोई सबूत नहीं दिया। वाजे मिसकैलकुलेशन, ये गलत कैलकुलेशन थी। एंड डिप्लोमेटिक ब्लंडर, ब्लंडर मतलब बिल्कुल धोखा, गड़बड़। द एक्शन सीम्स इन कंपैरिजन टू द मोर डिस्क्रीट डीलिंग, डिस्क्रीट होता है बिल्कुल सोच समझ के तर्क संगत। जो एक्शन सीन इन कंपैरिजन टू मोस्ट डिस्क्रीट डीलिंग बाय द यूएस इन लिंक केस, तो जो यूएस ने इस लिंक केस से, जैसे वहां पे भी एक इंडियन जैसे खालिस्तानी लीडर हैं, उनके मतलब उनमें जो एक्शन जो लिए थे ना एज कम्पेयर टू दी कनाडा, यूएस ने थोड़ा सा लिंक केस में डिस्क्रीट अपने विचार विमर्श लिए। सेंट इंडिया कनाडा टाइज टू लोएस्ट एब, टाइड एक तो होता है टाइड और दूसरा होता है एब। टाइड मतलब उछाल आना, एब मतलब नीचे लोवेस्ट पॉइंट पे जाना, स्लम्प कर देना।
तो एब वर्ड यूज हुआ, लोएस्ट एब सिंस 1980, मतलब हमारे रिलेशनशिप में सबसे मिनिमल पॉइंट आ गया था 1980 से कनाडा और इंडिया के। इट इज सिग्निफिकेंट दैट इंडिया इज कंसिडरिंग रिस्टोरिंग ए हाई कमिश्नर टू ओटावा, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, वहां पे हाई कमिश्नर बना देंगे। हाई कमिश्नर जो होता है उच्च अधिकारी होते हैं जो मतलब प्रवासी जो होते हैं दूतावास में रहते हैं। वाइल कनाडा इज सेंडिंग इट्स इंटेलिजेंस चीफ टू ए कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, तो इंटेलिजेंस चीफ को यहाँ भेजेंगे कॉन्फ्रेंस में, सभा में, कॉन्फ्रेंस होता है सभा दिल्ली में। मिस्टर कार्ने एंड पोलिवेयर हैव मेड इट क्लियर दैट दे वुड लाइक टू रिवर्क द रिलेशनशिप विद इंडिया, तो इन्होंने बोला कि भाई दोनों आगे कम्पीट में रहेंगे ना, तो ये कह रहे दोनों ही काम करेंगे इंडिया के साथ। देयर विल बी अपॉर्चुनिटी, अवसर रहेंगे टू डू सो, ऐसा करने के लिए, पर्टिकुलर इन एजुकेशन में, इन्वेस्टमेंट में, ट्रेड में। ऑल ऑफ विच हैव टेकन ए बैक सीट, बैक सीट मतलब ये पीछे चले गए थे, रेट्रोग्रेड चले गए थे, प्रोग्रेसिव नहीं हुई थी, रेट्रोग्रेशन हुआ था आफ्टर दी वायलेंस, जो हिंसा हुई थी। स्किज्म, स्किज्म होता है दरार, गैप विद इन द इंडिया डायस्पोरा, जो इंडिया की डायस्पोरा मतलब इंडिया के जो आदमी रहते हैं वहां पे कम्युनिटी में। इट्स सपोर्टर इन कनाडा, जो इसके सपोर्टर्स है ना कनाडा में गवर्नमेंट के। द इंटरल्यूड इन इज फिटिंग पीरियड, इंटरल्यूड होता है अंतराल, जो समय अंतराल था। इज फिटिंग पीरियड फॉर न्यू दिल्ली टू कंसिडर हाउ टू विसिस टेक्स डाइस फॉरवर्ड, तो ये जो गैप मिला ना ये बहुत अच्छा है रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, सोचने के लिए। रिगार्डलेस मतलब इसके संदर्भ, इसको न देखते हुए, द चेंज इन लीडरशिप, कोई भी लीडर में आए, द खालिस्तान इशू कैन नॉट बी विस्ड अवे, तो जो खालिस्तान इशू है ना इसको भी विस्ड अवे नहीं, खत्म नहीं करना है। रिक्वायर सस्टेन कंसिडर्ड डिप्लोमेसी, तो इसके लिए बिल्कुल जो सस्टेन बनी रहे, यथावत रहे, कंसिडर्ड जो इसको मानना चाहिए, डिप्लोमेसी कूटनीति चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर कंसर्न, एक दूसरे कंट्री की चिंता को देखना चाहिए। वाइल इंश्योरिंग दैट नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी, और देश की सिक्योरिटी को प्राथमिकता देनी चाहिए एक दूसरे कंट्री के। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं कुछ 2-3 वोकेबलरी वर्ड्स की जो है एक वीडियो अटैच कर दूंगा, 2-3 मिनट की रहती है। आप अपनी स्पोकन इंग्लिश की कंटिन्यूटी बनाए रखिए और रीडिंग जो हैबिट है उसको अपने रूटीन में इनकलकेट कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही फॉलो किया और मैं रूरल एरिया से हूँ, मुझे भी इसी स्टेप की वजह से इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बिल्डअप मैं कर पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is memoir. Memoir is a noun. Its Hindi meaning is जीवनी, journal, account. Example of this word: My father penned a memoir about his military life. मेरे पिताजी ने पेन लिखा, मतलब पेन से लिखना होता है पेंड, ए मेमोयर अबाउट हिज मिलिट्री लाइफ, अपनी मिलिट्री लाइफ के बारे में। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक मेमोरी, मेमोरी से मेमोयर याद बन सकता है। तो जो उसकी मेमोरी में याद थी उसके लिए उसकी मेमोर लिखी, जीवनी लिखी। एंड द सेकेंड वर्ड इज रेंकल। रेंकल इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज भड़कना, भड़कना। फेस्टर, वैक्स। Example of this word: 2 hour delay of train is going to rankle the passenger. जो 2 घंटे का डिले रहता है ट्रेन में वो रैंकल करता है पैसेंजर को। I have created a trick for this word, rankle. तो रिंकल जैसे मुंह पे झुर्रियाँ हो जाती हैं उनको रिंकल बोलते हैं, रिंकल। तो उसके फेस पे रिंकल आ गई तो वो रैंकल हो गया, भड़क गया। एंड द थर्ड वर्ड इज दायस। Dais is a noun, its Hindi meaning is munch, rostrum, podium. Example of this word: The king gave a lecture through dais. उसने dais से, मंच से लेक्चर दिया। I have created a trick for this word. डाया, जैसे डायामीटर को भी तो डाया बोलते हैं, डाया से, तो जो डायामीटर क्या है, मंच का डायामीटर डायस था। That is all.